Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज शाम के सुंदर अवसर के लिए, जब आपने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम आपके चरणों में आ सकें। धन्यवाद देते हैं ब्रदर विमल लाल और उनके ग्रुप के लिए, जिन्होंने आज की फास्टिंग प्रेयर का भार संभाला। आप इन्हें बड़ी बरकत और आशीष दें। विनती और प्रार्थना है प्रभु जी, जब हम वचन के लिए यहाँ इकट्ठा हैं, दुआ से पहले आप हमें अपना वचन दें कि हम लोग तैयार हों कि हम खुदावन आपका उद्धार देखते हुए आगे बढ़ने पाएं और आप हमें अपने साथ रैप्चर में लिए चलें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लहू के नीचे अपने आपको, अपनी पत्नियों, बच्चों, कलीसिया को लेके आते हैं, सारी जिंदगियों को लेके आते हैं, रहम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे साथ निकालें ओबदिया की किताब, योना से पहले है, उसका एक ही अध्याय है, और ओबदिया की मैं 17वीं और 18वीं आयत पढ़ रहा हूं। But upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possessions. And the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau for stubble. And they shall kindle in them and devour them, and there shall not be any remaining of the house of Esau, for the Lord hath spoken it. धन्यवाद हो प्रभु जी इन वचनों के लिए। आइए हमसे बात करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ सकते हैं। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूं कि आज शाम एक बार फिर प्रभु ने आपको और हमें मौका दिया कि हम प्रभु के हुजूर आ सकें और उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम अपनी सेवाएं प्रभु के हुजूर में दे सकें। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दें। थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन से कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा भाई हिंदी में मदद करें पढ़ने में 17वीं और 18वीं आयत। परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा, और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। एक्चुअली ये ट्रांसलेशन गलत है। इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं, बट अपॉन माउंट जायन शैल बी डिलीवरेंस, लेकिन सिय्योन पर्वत पर छुटकारा होगा। आइए जरा वचन समझें। और जिन्होंने मैसेज पढ़ा है, आप फ्यूचर होम का मैसेज पढ़ सकते हैं। नबी ने समझाया कि ये माउंट जायन क्या है। ये सिय्योन पर्वत, जिसे हम नया यरूशलेम बाद में कहते हैं, ये कुछ नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। क्या वो दुल्हन आज है? आमीन। तो अगर दुल्हन यहां पर भी उसका एक हिस्सा बैठा है, तो ये मान के चले ये है सिय्योन पर्वत। अब इस सिय्योन पर्वत पे छुटकारा प्रकट होगा। मैं आपके सामने वचन की एक नबूवत रखना चाहूंगा। प्यारे भाई बहन, पूर्व युगों में भी लोगों ने बहुत दुआएं करी, लेकिन खास दुआएं वो गिनी गईं जिन लोगों ने अपना समय समझकर खुदा के किसी वायदे को क्लेम किया, और क्लेम करके उन्होंने उस वायदे को अपने जीवन में पाया। ये थी वो दुआएं जो खुदा ने उस समय की जो रखी गईं, उन्हें सुना। आज भी कोई वक्त है और आज भी कोई ना कोई खुदा का वायदा है जो अब पूरा होने जा रहा है। क्या आप लोग हैं मेरे साथ? क्या है वायदा? यहां पे अगर आप ध्यान से पढ़ें, ओबदिया शब्द का मतलब है वर्शिपर ऑफ यहोवा। ओबदिया मतलब
यहोवा का उपासक, JVHU का उपासक। और आप शालोम का मैसेज पढ़ें तो नबी ने समझाया, खुदा ने उस JVHU को आसमान में फेंका और तब उसकी तस्वीर ली गई। अर्थात ये, अच्छा वो है ही नहीं, आज रिपेयर के लिए गया हुआ, कोई बात नहीं। बादल की तस्वीर जो आप जानते हैं हर मीटिंग में यहां लगाई जाती है, ये है यहोवा। आपकी समझ में आ रही है? जब आप लोगोस के रूप में पहले निकासी में प्रकट हुए तो बादल और आग का खंबा थे, और उन्होंने अपना नाम यहोवा प्रकट किया मूसा के सामने और उस प्रजा के सामने। और अब इस शब्द ओबदिया का मतलब है यहोवा का उपासक। आप हैं मेरे साथ? यहोवा की उपासना करने वाला। और यह उपासक बोल रहा है कि सिय्योन पर्वत पर छुटकारा प्रकट होगा। यह भविष्यवाणी है भविष्य के लिए। और ये आप लिख लें, अगर आप ध्यान से सुने तो आज शायद आपका नजरिया भी बदले जब आप इन नबियों को पढ़ें। आपको यह शब्द ब्राइड बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन आपको भविष्यवाणियों में जो शब्द मिलेगा वो मिलेगा सिय्योन, वो मिलेगा यरूशलेम। ये शब्द आपको वचन में मिल सकते हैं। आपको शब्द मिलेगा शेष बचे हुए, ये शब्द आपको मिलेगा। जब आप इन शब्दों को पढ़ें तो यहां पे आप ये समझें कि एक कंपाउंड प्रोफेसी है, दोहरे मतलब को लिए हुए एक नबूवत है, जो एक तरफ हिट कर रही है प्राकृतिक इजराइल पे और दूसरी तरफ हिट कर रही है एक आत्मिक इजराइल पे। आइए जरा एक मिनट प्राकृतिक इजराइल को देखें और समझें थोड़ी देर के लिए कि ये एसाऊ कौन है और ये सिय्योन कौन है। सिय्योन यानी यरूशलेम, आज का इजराइल भौतिकी। और एसाऊ कौन है? बहुत साल पहले, बहुत ज्यादा भी नहीं हुआ, मैंने एक संदेश प्रचारा था और आपके बीच में रखा था। एक बहुत लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट्री है, कभी मौका लगा तो दिखाऊं, लेकिन उसमें ही टाइम निकल जाएगा, तो मैं सोचता हूं मैं बता ही दूं तो ज्यादा बेटर है। अगर आप एसाऊ की पोस्टेरिटी यानी एसाऊ की वंशावली को आगे बढ़ते हुए देखें तो एसाऊ से अगाग और अगाग से हमान, और उसके बाद जब एसाऊ के वंशजों को आप फॉलो करें तो इतिहास इसको साबित करता है कि एसाऊ के ही वंशज थे जिन्होंने आगे चल के यूरोप के एक हिस्से को कॉलोनाइज किया, जो बाद में रोम कहलाया। आपकी समझ में आ रही है? तो एसाऊ तस्वीर है रोम की। आज अगर आत्मिक रूप से भी देखें, एसाऊ हर एक उस आदमी की तस्वीर है जिसने पहलौठे के हक को नहीं समझा। यानी आज की तमाम संस्थागत गिरजाएं, डिनोमिनेशंस, और सबसे पहला संस्थागत गिरजा कौन बना? रोमन कैथोलिक चर्च। वो है आज का एसाऊ जिसको खुदा बहुत पहले छोड़ चुका है। याकूब कौन है? एक विश्वासी। याकूब कौन है? एक खुदा का जन जिसके साथ खुदा की वाचा है, जो आज इजराइल है। क्या सच्चाई है? इसी याकूब ने जो इजराइल मुल्क पाया, उसमें यह पहाड़ है सिय्योन पर्वत, जो आज नहीं है। यरूशलेम में यह सिय्योन पर्वत नाम की चीज ही नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है। बाइबल में जब आप पढ़ें सिय्योन पर्वत, सिय्योन पर्वत, सिय्योन पर्वत, तो सिय्योन पर्वत तो है ही नहीं आज। इजराइल में आज सिय्योन पर्वत नाम का कोई भी पर्वत नहीं है। हां, यरूशलेम है, जैतून का पर्वत है, जहां से प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठाए गए और लौट के भी आएंगे। सिय्योन पर्वत नाम की कोई चीज है नहीं। लेकिन तब आप जब भविष्य के घर के मैसेज को पढ़ें, जहां आज आधुनिक यरूशलेम है, वहां जमीन फटेगी जब पृथ्वी का नवीनीकरण होगा, और वहां से 2400 किलोमीटर ऊंचा एक पहाड़ निकलेगा जिसको सिय्योन पर्वत कहते हैं। इसलिए क्योंकि वो पर्वत वहां से निकलेगा, उस जगह को आज की तारीख पे भी सिय्योन का पर्वत ही बोलते हैं।
लेकिन ये है कौन? तब प्रकाशित 21 में लिखा, आ मैं तुझे मेमने की दुल्हन दिखाऊं। आ वो मुझे दर्शन में एक ऊंचे पर्वत पे ले गया। ये पर्वत है दुल्हन। तो सिय्योन पर्वत कुछ और नहीं, मसीह की दुल्हन है। एक भौतिकी पर्वत है और एक आत्मिक पर्वत है। यह आत्मिक पर्वत यहां बैठा है, भौतिकी पर्वत तो आएगा 1000 साल की बादशाहत के बाद। लेकिन जब आप भविष्यवाणियों को पढ़ें तो आपको ये समझ में आएगा कि जब जब आपको ये सेंटेंस मिले सिय्योन पर्वत का मतलब यरूशलेम, यरूशलेम में छुटकारा प्रकट होगा। आइए अब समझें कि भौतिकी यरूशलेम के साथ क्या होगा। आपने लेटेस्ट स्पीच सुनी होगी बेंजामिन नेतन्याहू की, जिसके कारण अब ऑलमोस्ट संसार के सारे मुल्क इजराइल के विरोधी बन चुके हैं। वो इजराइल का समर्थन नहीं दे रहे जब वो लड़ता है हमास और हिजबुल्लाह से। लेकिन हां, अमेरिका का सपोर्ट अभी भी है। क्यों है? इतिहास और नबूवत के अनुसार यह अमेरिका ही कारण बनेगा इजराइल और वेटिकन की संधि का। आप संदेश जानते हैं। आइए जरा देखें कि इसका असर क्या होगा। एक दिन बहुत जल्दी आएगा जब सारे राष्ट्र एक तरफ और इजराइल एक तरफ हो जाएगा। फिर इजराइल एक रणभूमि बनेगा जहां पे मगिद्दो की तराई में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, जिसमें पूर्वी देश, जिसमें रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, कम्युनिस्ट ब्लॉक, जिसमें शायद हमारा देश भी हो, ये सब आएंगे। हमारे देश का क्या रोल होगा यह अभी मैं आपको पूरा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं यह कम्युनिस्ट ब्लॉक है जो आएगा। उधर से पशु और उसकी सेना यानी रोमन कैथोलिक चर्च यूएन में होता हुआ, अमेरिका में होता हुआ इसका सामना करने के लिए आएगा। आप लोग हैं मेरे साथ? इस बीच रोम जिसके साथ वाचा बांधेगा, भौतिकी इजराइल, वो वाचा तोड़ेगा और जो मंदिर बनेगा कुछ समय के लिए वो फिर से खराब किया जाएगा, जब वहां पे वो मकरू चीज यानी WCC का हेडक्वार्टर्स स्थापित किया जाएगा। आप लोग हैं मेरे साथ? पशु की मूरत के हेडक्वार्टर्स को वहीं पे बना दिया जाएगा। ये तमाम चीजें हमने संदेश से देखी हैं। ऐसे समय जब इजराइल बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा तो अब क्या करे? तब एक सवाल होगा, बेंजामिन नेतन्याहू तुम तो बहुत कहते थे कि तुम्हारा खुदा तुम्हें बचा लेगा, अब क्या हुआ? तभी यीशु मसीह सफेद घोड़े पर अपनी दुल्हन को लेके उतरेंगे और इजराइल के लिए एक महायुद्ध होगा और यह युद्ध पौराणिक होगा। ऐसा महायुद्ध जिसमें पशु और उसकी सेना तहस नहस कर दी जाएगी, क्योंकि उस सेना के विरोध में कोई न्यूक्लियर पावर खड़ी नहीं हो सकती, कोई बम्स खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास उस समय मुंह के बोला गया वचन होगा। ऐसी सामर्थ होगी कि बोले और वो हो जाए। गर्जन के शब्द उनके मुंह में होंगे। वो एक योएल की सेना होगी जो कहीं पे भी चढ़ जाएगी, कहीं पे भी चली जाएगी, कहीं पे भी उतर जाएगी। एक महान वक्त होगा। तो फाइनली जो इजराइल आज दम भर रहा है, खुदावन तब सिर हिला के कहेंगे हक तेरा ही है और ये मैं तुझे ही दूंगा। इसे याकूब की पीड़ा भी कहते हैं, जिसमें 1,40,000 बचेंगे, लेकिन फाइनली जो हक इजराइल का है वो इसे मिलेगा। और एदोम, एसाव, रोम, पशु और उसके साथ जितने देश हैं उन्हें खुदावन बर्बाद कर देंगे। फिनिश्ड। यह होगा भौतिकी इजराइल के साथ, जिस पे आज उनका प्रधानमंत्री अब टूट के पड़ गया। वो अपने वायदे को पकड़े हुए हैं इस वक्त बहुत तगड़ी तौर से, क्योंकि उसे यह मालूम है हमारा वक्त आ गया कि अब हम इस मुल्क पे ही नहीं परंतु सारे राष्ट्र में राज करें। हमारा मसीहा हमें मिलेगा और हम पूरे मुल्क पे, दुनिया में राज करेंगे। और ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। यह है भौतिक इजराइल। आइए आत्मिक इजराइल पे।
तो क्या आत्मिक इज़राइल के कुछ बैठे हुए यहां पर भी नहीं होंगे जो इस बात से स्पष्ट ना होके बिल्कुल स्पष्ट होंगे, हमारा वक्त आ गया। तब शैतान अपनी सेनाओं में होता हुआ आके उन्हें चाहे कितना घेरे। अब देखते हैं, तुमने बहुत बड़े बड़े बोल बोले, अब देखते हैं तुम्हारा क्या होता है। तभी प्रभु यीशु मसीह आके शैतान के मुंह को बंद कर देंगे। आप है मेरे साथ? सिय्योन पर्वत पे छुटकारा प्रकट होगा। तो क्या एक दुआ करने की है, प्रभु इस सिय्योन पर्वत पे अपने छुटकारे को प्रकट करें। क्या प्रकट होगा? थर्ड पोल, तंबू का दर्शन। तब तुम उस तीसरे खिंचाव को देखना। वो ब्राइड के लिए होगा, टोटल लॉस के लिए होगा, लेकिन ब्राइड के लिए होगा। वो क्या करेगा? ब्राइड को यहां से उड़ा के ले जाएगा। आपकी समझ में आ रही है प्यारे भाई बहन? तो क्या वो छुटकारे का समय आ चुका है? केवल यही नहीं, और याकूब का घराना अपने पोजेशंस को पोजेस करेगा। तुम्हारी जो मीरास है, पतरस की पत्री में लिखा है, हमारी एक मीरास है जो कभी मुरझाने की नहीं। हमारा एक मुकुट है जो मुरझाने का नहीं, एक मीरास है। क्या है यह मीरास? एक दे। याकूब का घराना अपनी मीरास को पोजेस करेगा। हर व्यक्ति जो याकूब के घराने का है अपनी थियोफनी को क्लेम करेगा, अपनी थियोफनी में चला जाएगा। उस समय 18वीं आयत भाई जरा फिर से पढ़ दें। तब याकूब का घराना आग और याकूब का घराना ही आग बन जाएगा। ये नहीं कि याकूब के घराने के ऊपर आग प्रकट हुई, अब वो याकूब का घराना ही आग बन जाएगा, जलाएगा। आगे पढ़िए। तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खूंटी बनेगा। यानी ये आग जो याकूब के घराने की है, एसाव के घराने की खूंटी को यानी भूसी को जलाएगी। क्या है ये आग? मुंह से बोला गया वचन। ये मीरास है आज दुल्हन की। क्या इसके लिए दुआ कर सकते हैं? क्या आज वो मौसम है कि ये दुआ करी जाए कि हे प्रभु मुझे वो लौ बना, हे प्रभु मुझे वो आग बना जिसके द्वारा आप अपने दुश्मनों को खत्म करें, एसाव के घराने को समाप्त करने की लौ मुझे बनाए। क्या ये दुआ करने की है? आमीन। और आज ऐसा ही होगा। दूसरी चीज, क्या ये दुआ करने की कि सिय्योन पर्वत पे खुदावन आप अपने छुटकारे को प्रकट करें। मैं भी एक सिय्योन पर्वत का निवासी हूं, मेरे जीवन में अपने छुटकारे को प्रकट करें। यस ब्रदर, और ये छुटकारा प्रकट होगा। इतना बड़ा छुटकारा जो आपने शायद कभी ना देखा हो, जो आपको यहां से उड़ा के ले ही जाए और यहां पर भी जो कुछ आपके विरोध में है उसे नेस्त और नाबूद कर दे। आप हैं मेरे साथ? आज खुदावन का धन्यवाद हो, ओबदिया की किताब पूरी होती है। एक दिन मैं प्रेरणा युक्त होकर बोला था, नहूम मलकोशी के वचन पूरे हुए। आज मैं प्रेरणा युक्त कहना चाहूंगा, ओबदिया पूरा होता है। ओबदिया की किताब एक यहोवा का उपासक जो शायद यहां पर भी बैठा है, एक उस यहोवा का जो आज प्रकट हुआ एक बादल में का उपासक जो आज यहां बैठा है, उसके जीवन में अब ये 17वीं और 18वीं आयत पूरा होने जा रही है। क्या आप और मैं वो भाई बहन हैं? हर एक भाई आग बन जाएगा, हर एक बहन आग बन जाएगी। वो जलाएगी, दूसरे को जलाएगी। किसे जलाएगी? एसाव के घराने को, दुनिया को, रोम को, तमाम संसार की सल्तनतों को जलाने का काम हम करेंगे। हम आग बनेंगे और वो भूसी बनेंगे। हमारे मुंह से शब्द निकलेगा वो बम बनेगा, हमारे मुंह से शब्द निकलेगा वो मिसाइल बनेगी। आप सोचते हैं मैं मजाक कर रहा हूं? अरे ब्रदर, मैं कहानियां नहीं सुना रहा।
ये ही होगा और ये होने जा रहा है। ज़करिया किताब में लिखा है, ये यरूशलेम क्या है? ये आग से निकाली हुई लुकती है। सिय्योन में यहोवा गरजेगा, उसके गरज का शब्द सिय्योन से सुनाई देगा। तो आप उसके गरज का शब्द सिय्योन से सुनाई देगा। तो आप विश्वास करें ब्रदर, आप छोटे मोटे लोग नहीं, आप एक ऐसी दुल्हन के सदस्य हैं जहां पे ये वचन की आयतें पूरी हों। आज दुआ करने की जरूरत है, प्रभु अपने छुटकारे को अब हमारे जीवनों में आप प्रकट करें। क्या सच्चाई है? आमीन। खुदा उनका नाम मुबारक हो। मैं चाहूंगा कि भाई बेबल आए और दुआ में आपकी और हमारी अगुवाई करें, और आप दुआ में जाएं और खुदा आपको और मुझे इस छुटकारे में आगे बढ़ाएं, लेके चले। आमीन।